आइए आज हम समझते हैं आर्किमिडीज थ्योरी यानी कि आर्किमिडीज का सिद्धांत। आर्किमिडीज एक वैज्ञानिक था, ठीक है, और यह पता ना क्या कौची बोल के चला गया, और उसकी अगर थ्योरी को लोग पकड़ेंगे तो थ्योरी जल्दी समझ में ही नहीं आएगी, क्योंकि ये पता ना ऐसा ऐठ के बोला था ना कि किसी को हवे नहीं लगा था। ये बोला था कि अगर किसी वस्तु को जल में डुबाएंगे तो उस वस्तु के भार में कुछ कमी होगा, जो कमी होगा वह उस वस्तु द्वारा निकाले गए द्रव्य के बराबर होगा। कुछ आप लोगों को हवा ही नहीं लगा होगा, क्यों? क्योंकि यह एक ऐसी बात है जिसको आप लोग बिना एग्जाम्पल के समझ ही नहीं पाएंगे, ठीक है। अगर आप लोगों की एग्जाम में, अगर आप बोर्ड एग्जाम का पेपर दे रहे हैं तो आपके एग्जाम में ना आर्किमिडीज थ्योरी लिखने के लिए आता है, तो ये कैसे आप लोग लिख पाइएगा, आइए इसको हम लोग देखते हैं। सबसे पहले इसको आप लोग देखिए क्या बोला था, जब किसी वस्तु को द्रव्य में पूर्ण या आंशिक रूप से डुबाएंगे, यानी कि अगर आप किसी वस्तु को ना किसी भी जल में, नदी, नहर, पोखरा, तालाब, कहीं पर भी अगर आप उसको डुबाएंगे तो उसके भार में ना कुछ कमी का आभास होगा, ठीक है। और जो कमी का आभास होगा, यह आभासी कमी ही उस वस्तु द्वारा निकाले गए द्रव्य के बराबर होता है। आप लोगों को हवा लगा होगा ना? नहीं लगा होगा, देखिए कैसे। यह एक ऐसी बात है जो कि आप लोगों को ना बिना न्यूमेरिकल या फिर बिना एग्जाम्पल के समझ में नहीं आएगी। फिजिक्स एक ऐसा विषय है जिसमें आप लोगों को ना पकड़ना पड़ता है हिंट कि आखिर ये बोल क्या रहा है। और आर्किमिडीज थ्योरी एक ऐसी थ्योरी है जिससे क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में भी नहीं बल्कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी बनते हैं, ठीक है। आइए हम इसको समझते हैं। जैसे अभी हमारा वजन 60 kg है, ठीक है, और अगर आप हमको धरातल पे टांगेंगे, जैसे अगर आप हमको आके टांग लिए तो हमारा वजन 60 किलो है। लेकिन अगर हम पानी में गए और आप हमको अगर पानी में टांगिएगा तो हम वहाँ पे हल्के फील होंगे, ठीक है। यानी कि अभी हमारा वजन जितना भी है, पानी में हमारा वजन कुछ घट जाएगा। तो जो वजन घटेगा, जैसे आप एग्जाम्पल लीजिए कि जैसे 5 kg का कोई एक वस्तु है, जब वह पानी में गया तो वह 3 kg का फील हुआ, लेकिन 3 kg का वह वस्तु है नहीं, बस फील हो रहा है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखे आप लोग आभास होता है, मतलब कि केवल महसूस होता है आप लोगों को। जैसे हमारा वजन अभी 60 kg है, तो पानी में भी हम 60 kg के ही रहेंगे, लेकिन पानी में हमारा वजन को ना कुछ हल्का फील होगा। उसी प्रकार से जब कोई वह वस्तु है 5 kg की, अगर वह पानी में है और आप लोग उसको पानी में टांगिएगा ना, तो पानी में टांगने के बाद वह 5 kg की ही रहेगी, लेकिन आप लोगों को ना केवल हल्का फील होगा। तो जो फील होगा ना, यही आर्किमिडीज थ्योरी है। जैसे 5 kg की कोई एक वस्तु है, आप लोगों को 3 kg फील हुआ कि नहीं, पानी में उसका वजन 3 kg है, तो कितने की कमी आई थी? तो यहाँ पे 5 kg पहले था, पानी में 3 kg हो गया, कितने की कमी आई? 2 kg की। तो उस वस्तु के द्वारा 2 kg जल निकाला गया है, ठीक है। तभी उसके भार में कुछ कमी की आभास यहाँ पे हुई है। अब देखिए, एक बाल्टी पूरा लबालब भरा हुआ है, जब इसमें हम 5 kg की कोई वस्तु डालेंगे तो इसका जो पानी का लेवल है वो ऊपर जाएगा। कहाँ जाएगा? ऊपर जाएगा। तो बाल्टी में तो हमको पता चल जाएगा नहीं, पानी का लेवल ऊपर जा रहा है यहाँ पे। लेकिन एक बहुत बड़ा, इतना बड़ा बाल्टी है, कह सकते हैं पानी इतना ही है, इसमें ना लेवल ऊपर जाएगा तो हम लोगों को पता चल जाएगा। लेकिन नहर, नदी, तालाब, पोखरा, झील वगैरह में हम लोगों को ना नहीं पता चल पाता है। क्यों? क्योंकि उसका जो क्षेत्रफल है वो बहुत बड़ा होता है, उसमें पानी की मात्रा अधिक होती है और उतना ध्यान भी हम लोग नहीं दे पाते हैं। इसलिए जितना भी वजन धरातल पे है उतना ही वजन पानी में भी होता है, बस फील उससे कम होता है। तो जितना कम फील हुआ उस वस्तु के द्वारा उतना ही पानी निकाला गया है। जैसे हमारा वजन अभी 60 kg है, पानी में हम गए, हम फील हुए 50 kg के, तो जो 10 किलो की जो कमी आई ना हमारे वजन में पानी में, तो यही 10 किलो हमारा शरीर ना उस नदी से 10 kg पानी निकाल करके बाहर फेंक दिया, या फिर 10 kg पानी की मात्रा और बढ़ गया, ठीक है। बस यही बतिया बोला था आर्किमिडीज और वैज्ञानिक बन गया। बस पहले क्या थी कि टेक्नोलॉजी कम थी, लोग मेरी कुछ बात बोलते थे, जो लोग पढ़े लिखे कम थे वो समझ गए अरे बहुत बढ़िया बात बोला है, वैज्ञानिक है, ये है, वो है। तो इसी बेस पे लोग यहाँ पे ना उनको वैल्यू देते गए। अब देखिए, यहाँ पे एक आता है आप लोगों का मेटा केंद्र। मेटा केंद्र क्या है भैया? तो अगर हमारे नाभि से, जैसे हमारा जो नाभि है, आप में भी एक नाभि होगा, तो जो हमारा नाभि है, अगर नाभि से कम पानी में अगर आप लोग खड़े रहेंगे तो आप लोग ना, आप लोग गिर ही नहीं सकते हैं, आप नहीं गिरिएगा। लेकिन जैसे जैसे पानी नाभि के ऊपर आएगा, जैसे आपके छाती बराबर पानी आ गया, ठीक है, तो यहाँ पे जब पानी आएगा तो आपको यह फील होगा कि हमको कोई ना झटका से गिरा रहा है। अगर आप थोड़ा भी डिसबैलेंस होंगे तो फिर आप पानी में ना गिर जाइएगा। क्यों? क्योंकि जो नाभिक है ना, ये हमारा मेटा केंद्र है, यानी कि नाभिक के केंद्र, नाभिक से अगर पानी नीचे रहेगा तो
फिर हमको आसानी से हम उस पानी में दौड़ सकते हैं, भाग सकते हैं, खेल सकते हैं, आसानी से कोई दिक्कत नहीं होगी हमको, और थकावट भी कम होगी। लेकिन जैसे ही पानी का लेवल नाभिक से हमारे नाभिक से ऊपर जाएगा ना, तो वैसे वैसे हम वहाँ पे पानी में अपना बैलेंस खोते जाएंगे और हम गिर जाएंगे। तो नाभिक में यानी कि हमारे अपने मेटा केंद्र को स्थिर रखना आवश्यक है, यानी कि हमको पानी में अपना लेवल यानी कि नाभिक से जो हमारा पानी का लेवल है उसको हम लोग को स्थिर रखना आवश्यक होता है। तो यही होता है मेटा केंद्र। मेटा केंद्र में जैसे हम आप लोग जैसे खड़ा रहने के लिए हम लोग को गुरुत्वीय केंद्र की आवश्यकता होता है, ठीक है। जैसे अभी यह वस्तु यहाँ पे हमको अगर ये देखिए यहाँ भी ये रुक नहीं रही है, लेकिन अगर ये रुक जाएगी, ठीक है, तो यहाँ पे अगर रुकेगी तो ये हमारा हो जाएगा सेंटर ऑफ मास, द्रव्यमान केंद्र। उसी तरीके से जब किसी भी वस्तु के जैसे खास करके हम अपने नाभिक की बात करें तो जो नाभिक है ना, इसी को हम लोग मेटा केंद्र के नाम से जानते हैं फिजिक्स की भाषा में, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आर्किमिडीज ने 3 गो बात बोला था कि अगर कोई वस्तु है, ठीक है, अगर कोई वस्तु है और उस वस्तु का भार जो है वह अधिक है जल के भार से, ठीक है। अगर कोई वस्तु है जैसे अगर जल 2 kg है और किसी वस्तु का भार 3 kg हो गया तो ऑटोमेटिक वह वस्तु उस जल में डूब जाएगी। क्यों? क्योंकि वस्तु का भार अधिक है जल की भार के तुलना में, ठीक है। तो जल का भार अगर कम रहेगा और वस्तु की भार अगर अधिक रहेगी तो फिर जो वस्तु होगी वो हमारी डूब जाएगी। लेकिन अगर जितना जल है, जितनी मात्रा में जल है, अगर जल 2 kg है और 2 kg की कोई वस्तु जल में ला करके रख देंगे तो फिर ना वह जल ना पानी में तैरने लगेगा, क्योंकि ये दोनों का भार बराबर है, इक्वल है, तो ना ही एक दूसरे को डुबा पाएंगे और ना ही एक दूसरे के ऊपर चढ़ पाएंगे, ठीक है। तो यह ना वस्तु लगेगी तैरने। लेकिन अगर ध्यान दीजिएगा, अगर उसका घनत्व, उस वस्तु का घनत्व अगर बहुत ज़्यादा है जल के घनत्व से, तो वस्तु जल में डूब जाएगी, यानी कि डूब करके तैरेगी वहाँ पे, ठीक। लेकिन अगर वस्तु का भार कम हो गया और वह जल का भार अधिक हो गया तो फिर हमारी जो वस्तु है वह ऊपर की ओर तैरने लगेगी। इसको आप लोग ऐसे समझिए कि जैसे जल का जो भार होता है वह 997 kg होता है, ठीक है। अब ये 997 kg कहाँ से आया? जब हम पढ़ेंगे घनत्व तो वहाँ पे आप लोग बताई जाएगी डेंसिटी वाले टॉपिक में, ठीक है। देखिए जैसे 1 मीटर चौड़ा, 1 मीटर लंबा और 1 मीटर ऊंचा, ये कोई हम लोगों को लेना है एक बाल्टी जिसकी जो आयतन है, जिसका जो वॉल्यूम है वह 1 मीटर चौड़ा, 1 मीटर ऊंचा और 1 मीटर लंबा होना चाहिए। तो उसमें अगर हम पानी को भरेंगे ना तो हमारा पानी उसमें 997 kg के आसपास में आएगी। बस वह यह एक अलग टॉपिक हो जाती है, तो इसको आप लोगों को फोकस नहीं करना है। बस आप लोगों को मोटा मोटी ये समझना है कि जो जल का भार होता है वह 997 kg होता है, ठीक है। और हमारे शरीर का जो भार होता है वह 1000 kg होता है, ठीक है। यहाँ पे 1000 kg होगा, ठीक है। और जो लाश होता है वह 996 kg का होता है। अब देखिए जल का भार 997 है और हमारा शरीर 1000 kg का होता है, इसीलिए अब अगर जल ज़्यादा रहेगा, गहराई ज़्यादा रहेगी और हम पानी में जाएंगे तो हम डूब जाएंगे अगर तैरने नहीं आता है तब। लेकिन अगर हम तैरेंगे तो हम अपने भार से पानी को ना, हम अपने भार को कम करने का प्रयास करेंगे। जैसे देखिए जल का भार 997 है और व्यक्ति का भार 1000 है। जैसे हमारा भार 1000 है और जो जल है उसका भार 997 है। अगर हमको तैरने नहीं आता है तो हम पानी में डूब जाएंगे। क्यों? क्योंकि हमने अपने भार से ज़्यादा पानी को डिसबैलेंस ही नहीं किया, वहाँ पे बैलेंस हम लोगों को मेंटेन करने नहीं आया। अगर हमको तैरने आता तो हम कुछ पानी ऐसे हटाते, कुछ पानी ऐसे हटाते, कुछ अपने पैर से मारते, कुछ ना, तो उस पानी का लेवल कम होता है, ठीक है। इसी कारण देखिएगा तो जो कह सकते हैं जो स्विमर होते हैं, स्विमर जिसको बोल सकते हैं जो स्विमिंग पूल में तैरते हैं या फिर जो ओलंपिक में स्विमिंग करके कुछ गोल्ड वगैरह जीत करके लाते हैं, तो वो सब जो खिलाड़ी होते हैं ना वे सब डूब करके तैरते हैं। क्या करते हैं? डूब करके तैरते हैं। मतलब कि अपना भार जो होता है वह जल के भार के बराबर करते हैं और अपने पैरों में एक फ्लाइवर ऐसे पहन करके ना, जैसे पैरों में कह सकते हैं पहन करके ऐसे ऐसे होता है और लोग ऐसे ऐसे करके ऐसे ऐसे तैरते हैं वहाँ पे, ठीक है। तो उनका जो भार होता है वह जल के भार को वहाँ पे वो इक्वल करके तो वहाँ पे तैरते हैं, ठीक है। अब देखिए अब जो लाश होता है ना, लाश, ये टॉपिक बेसिकली डेंसिटी का टॉपिक है। हम आप लोग को इसलिए बता रहे हैं क्योंकि बिना इस एग्जाम्पल के आप लोग को समझ में ही नहीं आएगी। अगर हमारे शरीर का भार ज़्यादा रहेगा और जल का भार कम रहेगा तो हम डूब जाएंगे, ठीक है।
लेकिन अगर हम अपने भार को जल के भार के बराबर कर दें तो फिर हम डूबेंगे, लेकिन डूब करके तैरेंगे। जैसे आप लोग स्विमर को देख सकते हैं, स्विमर जिसको लोग बोलते हैं कि भितरिया पवन रहा है, पानी के अंदर अंदर जैसे कोई तैरता है तो वह डूब करके तैरता है बंदा, क्योंकि वह अपने भार से ना, अपने भार को कम करने का प्रयास करता है। ठीक है, अब देखिए अगर अगर हम अपने भार को पूरा कम कर दिए, एकदम पूरा कम कर दिए और जल का भार अधिक हो गया, तो फिर अगर जैसे देखिए हमारा वजन 60 kg है और जल का भार मान लीजिए ना वहाँ पे 80 kg है, तो हमारा वजन अगर 10 kg हो जाए तो हम पूरा पानी में ना ऊपर ऊपर तैरेंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि यह आर्किमिडीज बोल करके मर गया कि जिसका वजन जितना कम होगा वह उतना ही ऊपर तैरेगा। अरे ससुर, अब कोई मध में एक चींटी गिरेगी तो चींटी थोड़ी ना उसमें डूबेगी। क्यों? क्योंकि मध का डेंसिटी जो होता है वह अधिक होता है, उसके आणविक जो कण होते हैं वह एक दूसरे को पकड़े होते हैं और चींटी अंदर जा ही नहीं सकती है। यह एक डेंसिटी का टॉपिक है, लेकिन आप लोगों को इस थ्योरी में बताया जा रहा है क्योंकि एग्जाम्पल के बेस पे आप इस थ्योरी को समझ पाइए। ठीक है, जो लाश होता है ना, लाश, किसी भी व्यक्ति का जो लाश होता है, किसी भी व्यक्ति का जो लाश होता है वह पानी में आखिर तैरता क्यों है? तो वह तैरता इसलिए है क्योंकि उस समय लाश में, जैसे अभी हम जिंदा हैं तो हम जिंदा हैं तो हम सांस ले रहे हैं, शरीर से गर्मी बाहर आ रही है, तो हमारी शरीर की एक्टिविटी काम कर रही है। मरने के बाद केवल हम सांस नहीं ले पाते हैं, ना ही हमारे शरीर से गर्मी बाहर आ पाती है, तो हमारी कोशिकाएं, हमारे जो सेल्स होते हैं, हमारे जो ऑर्गन होते हैं, वे सभी अच्छे तरीके से काम करते हैं। ठीक है, फिल्मों की तरह नहीं कि मरने के बाद तुरंत लोग ऊपर जाते हैं, ऐसा नहीं होता है। हम जब पानी में डूबेंगे तो तुरंत ऊपर नहीं आएंगे, 24 घंटे 30 घंटे के बाद हमारा शरीर पानी से ऊपर आएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमारे शरीर की क्रियाएं हो रही होती है, हमारा लीवर काम कर रहा होता है, किडनी काम कर रहा होता है, हार्ट काम कर रहा होता है, ब्रेन काम कर रहा होता है, सब हम केवल सांस नहीं ले पाते हैं मरने के बाद। तो जब ये हमारे जो ना उत्सर्जन कर सकते हैं तत्व है, हमारे जो मूल मूत्र ना मलमूत्र होते हैं, वे बाहर नहीं आ पाते हैं, और जब बाहर नहीं आते हैं तो फिर वे शरीर के अंदर ही रह जाते हैं और धीरे धीरे हमारा शरीर फूलने लगता है, फूलना एकदम गुब्बारा की तरह फूल जाएगा। अब गुब्बारा को आप पानी में डाल करके देखिए, वो डूबेगा ही नहीं। तो उसी तरीके से हमारा जो शरीर होता है ना, वो पानी में डूबने लगता है, और जब पूरा फूल जाता है हमारा शरीर, तो फूलने के बाद में हमारा शरीर का जो भार होता है वह जल के भार से कम हो जाता है, इसीलिए हमारा शरीर ऊपर आके तैरने लगता है। लेकिन हमारे जो शरीर का ये दिमाग है, देखिए हमारा ये पूरा शरीर खोखला है, पूरा शरीर खोखला है बशर्ते इस दिमाग को छोड़ करके। यह दिमाग तनिक भी खोखला नहीं है, भले काम करे ना करे अलग बात है। ठीक है, यह दिमाग किसी का भी खोखला नहीं है। तो इसीलिए जो भी व्यक्ति पानी में डूब करके मरा है ना, तो उसका पूरा शरीर ऊपर रहेगा, लेकिन हमारा जो ये दिमाग है, जो हमारा ये मुंडिया है, वो मुंडिया ऐसे जल में ऐसे डूब जाएगी, हाथ ऐसे ऊपर रहेगा, छतिया ऊपर रहेगा, पैर ऊपर रहेगा, ये ऐसे डूब जाएगा, क्योंकि ये खोखला नहीं है और इसका जो भार होता है वह पानी के भार से अधिक होता है। ठीक है, इसलिए हमारा जो दिमाग है वो डूब जाता है और हमारे पूरे शरीर का भार पानी के भार से कम होता है, इसलिए हम ऊपर आकर के तैरते हैं। तो आई होप कि आप लोगों को ये आर्किमिडीज थ्योरी आसानी से समझ में आ गई होगी। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए